हेलो कोडर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। ये हमारा पाइथन प्रोग्रामिंग की 64th वीडियो होने वाली है और आज की वीडियो के साथ हम स्टार्ट करने वाले हैं ओएस मॉड्यूल के बारे में। ओएस मॉड्यूल क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, सब चीज़ों अगर हम बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं ओएस मॉड्यूल होता क्या है। तो ओएस मॉड्यूल क्या है, सिंपली जब भी आप आपके पीसी या कंप्यूटर में काम करते हैं तो आपके हर किसी के कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, चाहे वो विंडोज हो, मैक हो, लिनक्स हो। हर किसी के पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और आप सिंपली ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जब काम करते हैं तब आप दो तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम में काम करते हैं। सबसे पहला होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और सेकंड वन होता है कमांड लाइन के थ्रू आप काम करते हैं। तो इसके अलावा आप आपका जो ओएस मॉड्यूल क्या करता है, आप आपके कंप्यूटर यानी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग का यूज करके। इसके लिए आपको ओएस मॉड्यूल का यूज करना पड़ेगा। ओएस मॉड्यूल की काफी सारा फंक्शनैलिटी होती है और वो सब चीजों के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले क्या देखते हैं, ओएस मॉड्यूल क्या क्या आपको ऑफर करता है, क्या किस किस चीज से काम करता है। ओएस मॉड्यूल का यूज करके आप सिंपली आपकी करंट वर्किंग डायरेक्टरी, किस वर्किंग डायरेक्टरी पे आप काम कर रहे हो उसको प्रिंट करा सकते हो, एक नई डायरेक्टरी को क्रिएट कर सकते हो, फाइल को क्रिएट कर सकते हो, उस फाइल को रिमूव कर सकते हो। ऐसे आपका जो बेसिक क्रूड ऑपरेशन होता है वो सारे परफॉर्म कर सकते हो। इसके अलावा ओएस मॉड्यूल आपको इंफॉर्मेशन क्रिएट करके देता है, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है, यानी जो भी इंफॉर्मेशन आपकी जो उस फाइल से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसको यहाँ पर निकाल के देता है। उसके अलावा ओएस मॉड्यूल आपका यहाँ पर क्रिएट कर सकता है प्रोसेसेस को, क्लोज कर सकता है प्रोसेसेस को, हैंडल कर सकता है आपके टास्क को। सब चीजों में काम आता है और काफी कुछ चीजों का हम बात करेंगे। तो चलते हैं हमारे पाइथन में और देखते हैं कि किस तरीके से चीजें काम करती है। लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने पाइथन को ओपन कर लिया है। सबसे पहले हम बात करते हैं मॉड्यूल के बारे में। तो किसी भी मॉड्यूल को यूज करने के लिए सबसे पहले आपको उस मॉड्यूल को उस पाइथन की फाइल के अंदर इंपोर्ट करना पड़ेगा। जिस तरीके से प्रीवियस वीडियो में मैंने बात करी थी, जब आप मल्टी प्रोसेसर के साथ बात काम कर रहे थे, मल्टी थ्रेडिंग के साथ काम कर रहे थे, मैथ मॉड्यूल, रैंडम मॉड्यूल, काफी कुछ चीजों के बारे में बात कर ली है अभी तक हमने। तो इसी तरीके से अगर हमको ओएस मॉड्यूल को यूज करना है तो हमें ओएस मॉड्यूल को इस पाइथन की फाइल में इंपोर्ट कराना पड़ेगा। सिंपली इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट कर दो ओएस को। अगर मैं आपको यहाँ पर प्रिंट भी करा कर दिखाऊँ ओएस को, मैं लिखा हूँ प्रिंट ओएस। तो सिंपली अगर मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पर आप देखिए एक हमारा मॉडल ओएस रन हो रहा है और यहाँ पर ये मॉडल के आगे फ्रोजन लिखा हुआ आ रहा है। इस चीज के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा, जब हम बात करेंगे फ्रोजन सेट्स के बारे में। हमने सेट्स के बारे में पहले पढ़ लिया है, लेकिन हम बात करेंगे फ्रोजन सेट्स क्या होता है। अभी के लिए फ्रोजन सेट्स को साइड में रखकर हम बात करते हैं ओएस के बारे में। तो ओएस के साथ जब भी आप काम करते हो तो आप फ़ोल्डर्स को खोलते हैं, डायरेक्टरीज़ को खोलते हैं, फाइल्स को खोलते हैं। तो सबसे पहले हमको काम आना चाहिए, हमको डायरेक्टरीज़ को का हमारी करंट वर्किंग डायरेक्टरी किस डायरेक्टरी में हम काम कर रहे हैं, डायरेक्टरी को किस तरीके से चेंज करता है, हमको एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में जाना है तो किस तरीके से करेंगे, सब चीज़ों के बारे में देखते हैं। लेट्स सी। सबसे पहले अगर आपको करंट वर्किंग डायरेक्टरी प्रिंट कराना है तो सिंपली यहाँ लिखूंगा करंट वर्किंग डायरेक्टरी इज इक्वल्स टू, यहाँ लिखूंगा os डॉट गेट करंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो सिंपली हमारे पास करंट वर्किंग डायरेक्टरी यहाँ पर आ जाएगी इस वेरिएबल के अंदर। और अगर मैं यहाँ पर प्रिंट कराऊँ CWD को, तो यहाँ पर आप देखिए हमारा डी ड्राइव के अंदर मेरा पाइथन ट्यूटोरियल नाम का फोल्डर है, उसके अंदर मैं काम कर रहा हूँ। तो ये हमारा करंट वर्किंग डायरेक्टरी हमारे पास आ चुकी है। इसी के साथ में आप डायरेक्टरीज को चेंज भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे चेंज, लेट्स सी। मैंने करंट वर्किंग डायरेक्टरी पहले प्रिंट करा। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पर लिखूंगा os.chdr। इसका मतलब होता है चेंज कर दो डायरेक्टरी को। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं डायरेक्टरी डी ड्राइव में आना चाहता हूँ। मैं क्या आना चाहता हूँ, मैं डी ड्राइव में आना चाहता हूँ। अगर मैं यहाँ पर प्रिंट वापस कराऊंगा os.गेट करंट वर्किंग डायरेक्टरी, तो अब आप देखिए सबसे पहली बार हमने जो करंट वर्किंग डायरेक्टरी प्रिंट करा उसमें हम पाइथन ट्यूटोरियल में थे, लेकिन बाद में हमने डायरेक्टरी को चेंज करा और बाद में जब हमने करंट वर्किंग डायरेक्टरी डाली तो यहाँ पर हमारी डी ड्राइव आ रही है। अब वापस मेरे को अभी करंट वर्किंग डायरेक्टरी चेंज नहीं करनी है, अभी के लिए मैं इसको कमेंट आउट करूंगा। और लेट्स सी, हमने बात कर ली है करंट वर्किंग डायरेक्टरी प्रिंट कराने की। हमने बात कर ली है कि आप डायरेक्टरीज को किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, आगे पीछे किस तरीके से जा सकते हैं फोल्डर के अंदर। अब हम देखते हैं कुछ अलग चीजें, जैसे कि अगर आपको, आप जिस डायरेक्टरी में काम कर रहे हैं जैसे दूसरी डायरेक्टरीज की आपको फाइल्स की लिस्ट चाहिए, कौन कौन सी फाइल्स उस डायरेक्टरी में अवेलेबल है, तो कैसे करेंगे। लेट्स सी, यहाँ पर मैं लिखूंगा प्रिंट ओएस डॉट लिस्ट dir और इसके अंदर आपको जो भी डायरेक्टरी चाहिए। अभी हम बात करते हैं करंट वर्किंग डायरेक्टरी में कौन कौन सी लिस्ट है फाइल्स की।
तो हम जिस डी ड्राइव पाइथन ट्यूटोरियल में काम कर रहे हैं उसके अंदर हमारे पास कुछ इस टाइप से फाइल्स अवेलेबल है। आप देख सकते हैं गेट आईडी और टोटल हमारे पास अभी हम काम कर रहे हैं 45 ओएस मॉड्यूल नाम की फाइल के अंदर हमने काम किया था। फाइल एंडिंग के अंदर डेटा.txt डेटा न्यू टीएक्सटी के नाम पे काम किया था। इसके साथ हमारे एक्सरसाइज फाइल्स ये वाले फोल्डर्स भी अवेलेबल है। और यहाँ पर हमने हमारे फाइल हैंडलिंग का यूज करके तो एक इमेज थी उसको कॉपी करा था पाइथन का फाइल हैंडलिंग का यूज करके। आप उस वीडियो को भी जाके चेकआउट कर सकते हैं, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है, काफी कुछ सीखने को मिलेगा उसमें आपको। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ करंट वर्किंग डायरेक्टरी की बात कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे लिख दूंगा डी ड्राइव, अगर मैं लिख देता हूँ डी ड्राइव, तो अब मुझे डी ड्राइव के सारे लिस्ट ऑफ डायरेक्टरीज मिल जाएगी, लिस्ट ऑफ डायरेक्टरी, लिस्ट ऑफ फाइल्स। तो ये सब हमारा हो गया अब डायरेक्टरीज के बारे में। नेक्स्ट हमारा होता है कि किस तरीके से आप डायरेक्टरीज को खुद क्रिएट कर सकते हो। डायरेक्टरीज को क्रिएट करना कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। डायरेक्टरीज को क्रिएट करने के लिए सिंपली आपको दो चीजों की जरूरत है। कौन सी डायरेक्टरी में कौन सी आपकी जो पेरेंट डायरेक्टरी, कौन सी डायरेक्टरी में आप कौन सा फोल्डर को डायरेक्टरी को क्रिएट करना चाहते हो वो आपको बताना पड़ेगा। किस तरीके से बताएंगे? सिंपल सी बात है। अगर आपको डायरेक्टरी क्रिएट करनी है तो आपको सिंपली आपका पाथ देना पड़ेगा डायरेक्टली का। पाथ नाम का एक वेरिएबल क्रिएट करूंगा और यहाँ लिखूंगा os डॉट पाथ डॉट ज्वाइन। इसके अंदर आपको दो चीजें बात करनी है। सबसे पहले आपकी पेरेंट डायरेक्टरी कि किस डायरेक्टरी में आप फाइल क्रिएट करना चाहते हो। अभी मैं करंट वर्किंग डायरेक्टरी में फाइल को क्रिएट करना चाहता हूँ। और आपकी जो नई फाइल है उसका नाम क्या होगा, नए फोल्डर का नाम क्या होगा। लेट्स सी टेम्प नाम के फोल्डर में अभी मैं काम करूंगा। मैं बाद में हमारे फाइल डायरेक्टरी को टेम्प नाम के फोल्डर में चेंज कर दूंगा। अभी आप देखिए यहाँ पर मैं अगर लिखता हूँ os डॉट mkdir और यहाँ पाथ को पास कर दूंगा। तो अगर मैं आपको प्रोजेक्ट के अंदर बताऊं तो प्रोजेक्ट के अंदर हमारा अभी टेम्प नाम का फोल्डर है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। लेट्स सी अभी हमारे फोल्डर के अंदर कोई भी टेम्प नाम का फोल्डर नहीं है। मैं क्या करूंगा, मैं हमारे ओएस मॉड्यूल नाम की फाइल को रन करूंगा और यहाँ पर हमारा एक टेम्प नाम का फोल्डर हमने क्रिएट कर लिया, सक्सेसफुली एक फोल्डर क्रिएट कर लिया। तो अभी आप देख सकते हैं इस तरीके से आप फाइल आपकी डायरेक्टरी को कर सकते हो। अभी क्या करेंगे, अभी हम यहाँ पर से यहाँ पर अभी क्या करूंगा, मैं इसको क्रिएट करूंगा। इसको ऐसा करूंगा, करंट वर्किंग डायरेक्टरी को करूंगा कॉपी। अभी आप देखिए हमारे पास पहले से फाइल है तो यहाँ पर फाइल वापस क्रिएट नहीं हो रही। और इसको कमेंट आउट करूंगा मैं अभी और मैं हमारी डायरेक्टरी चेंज कर लूंगा। os.chdir पाथ के अंदर मैं डालूंगा स्लैश करके टेम्प, लिखूंगा स्लैश एम। इस वाले स्लैश को भी मेरे को फॉरवर्ड स्लैश करना पड़ेगा। अभी यहाँ पर आप देखिए हमारी करंट वर्किंग डायरेक्टरी अब हो चुकी है चेंज। आप देखिए मैं यहाँ पर करंट वर्किंग डायरेक्टरी को प्रिंट कराऊंगा, इसको करूंगा अनकमेंट और करंट वर्किंग डायरेक्टरी प्रिंट कराऊंगा। तब हम टेम्प नाम की डायरेक्टरी के अंदर सक्सेसफुली रीडायरेक्ट हो गए। और किसी भी डायरेक्टरी के अंदर आपको फाइल क्रिएट करनी है तो आप सिंपली ऐसा लिख सकते हो, ओपन ओपन फाइल का नाम लिख सकते हो। लेट्स सी कि मेरे को अभी एक नई फाइल क्रिएट करनी है तो मैं क्रिएट कर सकता हूँ न्यू डॉट टी और यहाँ पर डब्ल्यू लिखूंगा। यहाँ पर हमारी एक यहाँ पर क्या लिखा हुआ रहा, डब्ल्यू इज नॉट डिफाइंड। यहाँ पर आप देखिए मेरे को यहाँ पर इसको ऐसे पास करना पड़ेगा। अभी हमारे टेम्प नाम के फोल्डर के अंदर एक न्यू डॉट टीएक्सटी नाम की फाइल क्रिएट हो गई है। तो इस तरीके से आप फाइल्स को क्रिएट कर सकते हो। ये चीज हमने फाइल हैंडलिंग का बारे में देखी थी। फाइल हैंडलिंग जब कर रहे थे तो उसमें हमने देखा था। इसके साथ में अगर मैं बात करूँ किसी फाइल को रीनेम करने की, तो फाइल को रीनेम कैसे करेंगे? फाइल को रीनेम करने के लिए सिंपली आप यहाँ पर यूज कर सकते हो ओएस डॉट, यहाँ पर यूज कर सकते हो ओएस डॉट रीनेम। और रीनेम के अंदर सबसे पहले आपको फाइल का नाम देना पड़ेगा। हमारा फाइल का नाम है न्यू डॉट टी और किससे रिप्लेस करना चाहते हो, माय, यहाँ पर रिप्लेस करना चाहता हूँ न्यू डॉट टी को माय डॉट टी से। अभी क्रिएट करूंगा तो यहाँ पर आप देखिए हमारी जो न्यू डॉट टी नाम की फाइल थी वो अब हो चुकी है माई डॉट टी। तो इस टाइप से आप क्रिएट कर सकते हो। लेट्स सी मैं वापस इसको रन करूंगा तो न्यू डॉट टी फिर वापस माई डॉट टी न्यू डॉट टी माई डॉट टी चलता रहेगा चलता रहेगा। अभी आप देखिए माई डॉट टी को कर दूंगा डिलीट और यहाँ पर मैंने डिलीट कर दिया है। मैं इसको करूंगा डिलीट, डिलीट माई डॉट टी को कर देता हूँ डिलीट, इसको डिलीट कर दूंगा। और अब मैं क्या करूंगा, अब मैं वापस इसको रन करूंगा तो आप देखिए हमारी न्यू डॉट टी नाम की फाइल माई डॉट टी के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। तो इस तरीके से आप किसी
फाइल का नाम, फोल्डर का नाम भी चेंज कर सकते हैं सेम मेथड का यूज करके। लेट्स सी, अगर मेरे को यहाँ पर डायरेक्टरी को डिलीट करना है तो किस तरीके से करेंगे डायरेक्टरी को डिलीट। डायरेक्टरी को डिलीट करने के पहले हम देख लेते हैं कि हम किसी फाइल का साइज किस तरीके से लिख सकते हैं, साइज किस तरीके से गेट कर सकते हैं। फाइल का साइज गेट करने के लिए आपको लिखना है os.path.getSize और उसके बाद सिंपली फाइल का नाम my.txt रन करूंगा तो यहाँ पर हमारी फाइल का सिस्टम कैन नॉट फाइंड स्पेसिफिक फाइल, यहाँ पर हमारी एक एरर आ रही है, सिस्टम कैन नॉट फाइल स्पेसिफिक फाइल। कोई बात नहीं, इसको रिजॉल्व कर लेते हैं हम लोग फटाफट से। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर लिखा रहा है हमारा मॉड्यूल काम नहीं कर रहा, हमको यहाँ पर इसको कमेंट आउट करना पड़ेगा। और यहाँ पर आप देखिए हमारी फाइल का साइज नहीं आ रहा है तो मेरे को इसको प्रिंट स्टेटमेंट में लिखना पड़ेगा। यहाँ पर आप देखिए अभी हमारी फाइल की साइज है 0 KB। लेट्स सी, अभी हम इस फाइल के अंदर कुछ टेक्स्ट लिख देते हैं। लिखूंगा हाय दिस इज मोहित प्रजापत, सब्सक्राइब फॉर यूट्यूब tutorials, subscribe for YouTube tutorials and like, share, comment now। तो लेट्स सी हमारा कुछ फर्क आया है कि नहीं आया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले हमारी फाइल का साइज था 0 KB, अभी हमारे फाइल का साइज हो चुका है 84 KB। तो इस तरीके से आप फाइल्स को क्रिएट कर सकते हो, फाइल्स के साइज को भी गेट कर सकते हो। इसी के साथ में हमारे पास और भी काफी सारे मेथड्स हो सकते हैं। लास्ट में आपको एक मेथड बताओ किस तरीके से आप किसी डायरेक्टरी को रिमूव कर सकते हैं। अब डायरेक्टरी रिमूव करना भी काफी ज्यादा आसान है, कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है। सिंपली सबसे पहले मैं अगर इस डायरेक्टरी में काम कर रहा हूँ तो मैं इस डायरेक्टरी को डिलीट नहीं करूंगा, सबसे पहली बात। और मैं आपको हमेशा ध्यान रखना है कि डायरेक्टरी डिलीट करते टाइम बहुत ज्यादा ध्यान रखना है आपको, क्योंकि हो सकता है कि कभी आपने गलत टेक्स्ट लिख दिया और आप किसी और डायरेक्टरी को रिमूव करना चाहते हो और आपने कोई इंपॉर्टेंट डायरेक्टरी रिमूव कर दी, तो काफी एक सेंसिटिव कमांड हो सकता है ये आपके लिए। अभी मैं करूंगा ch.change डायरेक्टरी और अभी मैं वापस हमारी डायरेक्टरी में आ जाऊंगा। हमारी डायरेक्टरी डी ड्राइव, मैं इधर लिखूंगा हमारी डायरेक्टरी क्या थी, डी, इसको करूंगा रिमूव और डी ड्राइव पाइथन ट्यूटोरियल। मैं हमारी डायरेक्टरी कर लिए चेंज, यहाँ पर मेरे को यूज करना पड़ेगा फॉरवर्ड स्लैश का। यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर हमने हमारी डायरेक्टरी को वापस चेंज कर लिया है। मैं इसको भी कमेंट आउट करूंगा, इसको भी कमेंट आउट करूंगा और यहाँ पर हमने हमारी डायरेक्टरी चेंज कर लिया है। अगर मैं यहाँ पर प्रिंट कर रहा हूँ os.get current working डायरेक्टरी को, तो लेट्स सी क्या रिटर्न होगा। अब मुझे हमारे जो डायरेक्टरी चेंज कर दिया, हमारी चेंज डायरेक्टरी यहाँ पर रिटर्न हो जाएगी और चेंज डायरेक्टरी रिटर्न हो गई है। अब हम देखते हैं कि हमने जो टेम्प नाम के फोल्डर को क्रिएट करा था, अब उस टेम्प नाम के फोल्डर को रिमूव कैसे करेंगे। वापस वही प्रोसेस है, आप क्या करोगे, पाथ नाम का वेरिएबल क्रिएट करोगे, os.path ज्वाइन, उसके बाद आपकी डायरेक्टरी का नाम। लेट्स सी, अभी हम काम कर रहे हैं करंट वर्किंग डायरेक्टरी में, तो एक काम कर सकता हूँ मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ os.get current working डायरेक्टरी, os.get current working डायरेक्टरी लिखूंगा सबसे पहले। उसके बाद यहाँ पर एक ही हटाना पड़ेगा और यहाँ पर मैं लिखूंगा हमारी जो जिस फाइल को मैं रिमूव करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर हमारा जो फोल्डर था वो था टेम्प नाम का एक फोल्डर था। अगर मैं लिखता हूँ os.rmdir और इसके अंदर पाथ को पास कर देता हूँ, तो द डायरेक्टरी इज नॉट एम्प्टी, हमारी एक एरर आ रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जब मैं इस डायरेक्टरी को रिमूव करना चाहता हूँ तो यहाँ पर हमारी एक एरर आ रही है। और क्या एरर आ रही है कि यहाँ पर हमारी डायरेक्टरी एम्प्टी नहीं है। तो सिंपल सा आप ओएस मॉड्यूल का यूज करके किसी नॉन एम्प्टी डायरेक्टरी को रिमूव नहीं कर सकते। अगर मैं इसकी फोल्डर को डिलीट कर देता हूँ, लेट्स सी, मैं अभी हमारा जो my.txt आपकी फाइल है उसको यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ, तो यहाँ पर अब मैं अगर इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो यहाँ पर अब हमारी जो फोल्डर है टेम्प नाम का, वो सक्सेसफुली डिलीट हो जाएगा। आप देखिए अब डिलीट हो गया, लेकिन वो पहले डिलीट क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि हमने शूटिल मॉड्यूल का यूज नहीं करा था। शूटिल एक एडवांस मॉड्यूल होता है जिससे आप एडवांस लेवल पे फाइल हैंडलिंग और डायरेक्टरीज को हैंडल कर सकते हो। उसके बारे में भी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, तो स्टे ट्यून्ड। और अगर अभी तक आपने हमारी पाइथन प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करा है, एक्सेस कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। और आप हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग पाइथन की वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, या फिर आप हमारी
जावास्क्रिप्ट की कंप्लीट वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें हमने जावास्क्रिप्ट बेसिक से लेकर एडवांस तक कवर करी है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।